अगर आपने भी ज़मीन खरीद ली है और आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ आवेदन कर देंगे उसके बाद हमारा दाखिल खारिज म्यूटेशन कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बिहार में बहुत ही सख्ती से अब आपके ज़मीन का दाखिल खारिज यहाँ पर किए जाने वाले हैं। क्योंकि बिहार में जो अब दाखिल खारिज की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा सख्त कर दी गई है। अब बिना 7 ज़रूरी शर्त पूरा किए यहाँ पर जो आपका म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज रुक सकता है, आसानी से नहीं किए जाने वाले हैं। क्योंकि अब कर्मचारी को फील्ड में जाकर जांच करनी होगी और किस यहाँ पर जो गलती से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में ये पूरी जो है यहाँ पर जानकारी आपको आसान शब्दों में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला जो नियम क्या है कि आवेदन जमा करना होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यहाँ पर जो दाखिल खारिज का आवेदन जमा करना होगा। बिना सही आवेदन और जरूरी दस्तावेज की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आवेदन करते समय रसीद, बिक्री पत्र, जमाबंदी और आधार और जमीन से जुड़ी सभी कागज सही तरीके से लगाना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग अधूरा आवेदन देकर बाद में परेशान यहाँ पर जो हो जाते हैं। इसलिए आवेदन करते समय छोटी गलती भी ना यहाँ पर करें। अगर आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो आपका आवेदन वहीं पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, पेपर जो है कंप्लीट पेपर वो अपलोड नहीं करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑफलाइन भी आपको यहाँ पर कर्मचारी के माध्यम से आपको पेपर आपको अच्छी तरीके से वेरीफाई करवाना होगा, तभी आपका जो है यहाँ पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा नियम जो है टोकन नंबर और आवेदन यहाँ पर जो है जांच है। आवेदन जमा होने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। इसी नंबर से आपके केस की जांच यहाँ पर जो आगे बढ़ेगी। अब कर्मचारी सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम नहीं करेगा, बल्कि जमीन के प्लॉट पर जाकर भी जांच करेगा कि जमीन सही है या नहीं, कब्जा किसका है और कागज असली है या नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पर जो जमीन फील्ड में जाकर के कर्मचारी चेक करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे अंचल के कर्मचारी हैं, वो जो है यहाँ पर फील्ड में नहीं जाते हैं। वो जो अपना डेरा में वो अपने यहाँ पर जो ऑफिस में बैठ करके ही सारा काम कर देते हैं और भ्रष्टाचार वहीं से सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप भी इस बात से सहमत हो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपके भी साथ ऐसा यहाँ पर जो कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये बात आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद तीसरा जो नियम है आपका, वो आपका अब सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि फील्ड सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यहाँ पर जो कई मामलों में बिना जमीन देखे ही रिपोर्ट बना दी जाती थी, लेकिन अब कर्मचारी को मौके पर जांच यहाँ पर जो करनी होगी। अगर जमीन विवादित मिली या फिर कागज और जमीन में अंतर मिला तो दाखिल खारिज तुरंत रोक दिया जा सकता है। तो अब जो यहाँ पर कर्मचारी को फील्ड में जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जब तक फील्ड वेरिफिकेशन वो नहीं करेंगे तब तक आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं यहाँ पर किए जाने वाले हैं, वहां पर रोक दिए जाने वाले हैं। उसके बाद चौथा नियम, गलत जानकारी मिलने पर रोका जाएगा। अगर जमीन का कोई व्यक्ति अवैध तरीके से रजिस्ट्री तो करवा लिया और वो अवैध तरीके से अगर म्यूटेशन भी करवाना चाहता है, अगर यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिए जाते हैं तो उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज को यहाँ पर जो वहीं पर रोक दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं। जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से जमीन को बेचते हैं और दाखिल खारिज करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको अगर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर जो हमारे जमीन को अवैध तरीके से बेच दिया, तो आप तुरंत यहाँ पर जो है अपना आवेदन यहाँ पर जो कर्मचारी और आपको सीओ को जो अपने अंचल में लिया करके आपको जरूर दे देनी है, ताकि उनके पास अगर वो उस खाता और उस जमीन का यहाँ पर जो म्यूटेशन के लिए जाए तो वो तुरंत यहाँ पर जो रोक सके। तो ये काम आपको तुरंत जरूर करवा लेना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ जाएंगे। चौथा नियम, गलत जानकारी मिलने पर जो केस आपका यहाँ पर जो रोक दिया जाएगा। अगर आवेदन में मिली जानकारी गलत पाई गई और प्लॉट नंबर गलत, रकबा अलग या फिर जमीन किसी और के नाम पर निकली, तो आपका यहाँ पर जो केस तुरंत रोक दिया जाएगा। यानी अब फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं यहाँ पर रहेगा। जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी, सीओ जो भी यहाँ पर जो फर्जीवाड़े करेंगे उन पर यहाँ पर जो
कानूनी कार्रवाई यहाँ पर किए जाने वाले हैं। उसके बाद 5वां नियम, कर्मचारी ऑनलाइन रिपोर्ट करेगा। जांच पूरी होने के बाद कर्मचारी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड यहाँ पर जो करेगा। अब सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में रहेगा। इससे बाद में कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि जांच यहाँ पर जो हुई नहीं थी। सरकार अब पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर जो पारदर्शी बनाने की यहाँ पर जो कोशिश कर रही है, ताकि और भी व्यक्ति यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन पार्टी है वो भी यहाँ पर जो देखे कि इस यहाँ पर जो जमीन का जो दाखिल खारिज किए हैं इसका अच्छी तरीके से यहाँ पर जो वेरीफाई करके इसका दाखिल खारिज किए हैं। तो ये सारा चीज जो है ऑनलाइन यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर जो कर दिए जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर जो है परेशान होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 6वां नियम है कि आरओ और सीओ स्तर पर होगी जांच। कर्मचारी की रिपोर्ट सीधे आगे यहाँ पर जो अधिकारी के पास यहाँ पर जाएगी। आरओ यानी राजस्व अधिकारी रिपोर्ट को वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो मामला सीओ यानी अंचल अधिकारी तक यहाँ पर जो पहुंचेगा। अगर किसी भी स्तर पर यहाँ पर जो गड़बड़ी मिली तो म्यूटेशन रोक दिया जाएगा, और अगर कुछ सही पाया गया तभी दाखिल खारिज यहाँ पर जो मंजूर होगा, अन्यथा नहीं यहाँ पर जो मंजूर किए जाने वाले हैं। उसके बाद 7वां नियम क्या कहता है, अब सरकार का फोकस साफ फर्जी जमीन, गलत दाखिल खारिज और धोखाधड़ी पर रोक लगाना। अगर जांच में कोई भी यहाँ पर दस्तावेज फर्जी निकला या जमीन विवादित पाई गई तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज की जांच जरूर कर ले, अन्यथा आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि दाखिल खारिज सिर्फ कागज जमा करने का नाम नहीं है। अब फील्ड यहाँ पर जो जांच, ऑनलाइन रिपोर्ट और कई स्तर पर यहाँ वेरिफिकेशन के बाद ही म्यूटेशन होगा। इसलिए किसी यहाँ पर जो ब्रोकर या फिर गलत सलाह के चक्कर में आपको यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं पड़नी है। जमीन खरीदने से पहले जमाबंदी नक्शा, रसीद और जमीन की स्थिति जरूर चेक कर ले, अन्यथा आप फंस सकते हैं। अगर आप बिना यहाँ पर जो दाखिल खारिज वाला जमीन अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको वहां पर सोच समझ करके खरीदना चाहिए, अन्यथा आप भी ये यहाँ पर जो परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर आप बिहार में यहाँ पर जो जमीन खरीद रहे हैं या फिर दाखिल खारिज करवाने वाले हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पर ये पता चल पाए कि अगर आप भी बिना जमीन का दाखिल खारिज किए हुए अगर बैठे हुए हैं तो आपको बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। और आप बिना दाखिल खारिज किया हुआ जमीन का अगर आप यहाँ पर जो रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो फंस सकते हैं। तो इस प्रकार की जमीन खरीदने से और इस प्रकार की जमीन को यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो बेचने से पहले आपको यहाँ पर जो ये सारी बातें आपको मालूम होना बेहद जरूरी है, नहीं तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों यहाँ पर जो परेशान हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी इंफॉर्मेशन लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।